Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our lecture of maths from unit 3 fractions, book page 115 and exercise 3a. Question number 1. यूनिट 3 फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीख लिए थे. नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमने उन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट्स कौन से थे? प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लेसर, ग्रेटर, लाइक, अनलाइक, फ्रैक्शंस, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, उन तमाम फ्रैक्शंस को हम यूज करके, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स. पार्ट ए इज द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज. आपके पास आपकी बुक में भी आपको एक पिक्चर गिवन है, ठीक है, एक फिगर गिवन है. उसके टोटल 20 पार्ट्स हैं. ओके, 20 पार्ट्स में आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स आपके पास कलर्ड हैं. ओके, 7 पार्ट्स आपके पास कलर्ड हैं. आप अपनी बुक पे भी चेक कर सकते हैं. तो 20 पार्ट्स में से अगर 7 पार्ट्स कलर्ड हैं तो वो कहते हैं शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन. तो क्या होगी? 7/20, क्योंकि 20 में से 7 टोटल नंबर हम आपको पता है नीचे लिखते हैं और जिन पे वर्कआउट करते हैं वो ऊपर लिखते हैं. सो आएगा 7/20. 7 ब्लॉक्स में हमने काम किया है 20 में से. नेक्स्ट, सो इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा? 7/20. नेक्स्ट पार्ट बी, राइट द मिसिंग न्यूमिनेटर इन 1/9 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 27. यहाँ पे ब्लैंक थी. अब देखिए हमने 1/9 के इक्वल में एक ऐसी फ्रैक्शन बनानी है जिन दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 1/9 ही आना चाहिए, मींस एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे आ जाएगा 3/27. अब अगर आप इनको डिवाइड करें, 3 1s are 3, 3 9s are 27. किसके इक्वल आएगा? 1/9 के ही इक्वल आएगा. ओके, ये दोनों इक्वल हैं. नेक्स्ट पार्ट सी, 17/5 इज एन ब्लैंक फ्रैक्शन. 17/5 कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? तो 17/5, अब देखें हमने देखा था कि जिन फ्रैक्शंस में हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. न्यूमिनेटर मींस टॉप नंबर, तो टॉप नंबर ग्रेटर है, सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट पार्ट डी, 3/5 इज ब्लैंक देन 9/5. हमने इनको कंपेयर करना है. अब देखें इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मींस ये लाइक फ्रैक्शन से, और लाइक फ्रैक्शंस पे हम डिनोमिनेटर को तो नहीं चेक करेंगे, न्यूमिनेटर को चेक करेंगे. जो नंबर ग्रेटर होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, फ्रैक्शन बड़ी होगी, और जो छोटी होगी. अब 3 इज लेस देन 9, सो 3/5 इज लेस देन 9/5. नेक्स्ट पार्ट ई, 4/13 इज ब्लैंक देन 3/13. अब इसमें भी ये लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमिनेटर को चेक करेंगे 4 एंड 3 को, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3. जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ी होगी, सो 4/13 इज ग्रेटर देन 3/13. क्वेश्चन 1 इज कंप्लीटेड. इसको आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होगी, हमने चेक करना होगा कि वो ट्रू है या फॉल्स. पार्ट ए इज द शेडेड पार्ट इन द फिगर. हमारे पास एक फिगर है, उसमें कुछ पार्ट शेडेड हैं, ठीक है. रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन इज 8/3. वो कहते हैं कि हमारे पास जो फिगर है उसकी फ्रैक्शन जो शेडेड पार्ट्स के साथ है वो है 8/3. तो इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं. सो 8 ही पार्ट्स हैं, ये तो ट्रू है. क्या शेडेड पार्ट्स 3 हैं? 1 2 3. यस, हमने वर्कआउट कितने पे किया है? 3 पे. सो दिस फ्रैक्शन इज ट्रू एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. 3/8. नेक्स्ट पार्ट बी, 5/15 एंड 1/3 आर एक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्या 5/15 और 1/3 एक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मीन इन दोनों में से किसी एक को हम सिंप्लीफाई करें तो ये एक दूसरे के इक्वल बन जाती हैं.
अब 1/3 तो मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता किसी भी टेबल से, ये डिवाइड नहीं हो सकते। 5/15, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 1/13, 1/3, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 1/3 ये इक्वल आ गए, 1/3 is equal to 1/3 are equivalent fraction, so this statement is true. Next, 7/9 is an improper fraction. 7/9 जो है वो improper fraction है, ठीक है। improper fraction मीन उसका न्यूमिनेटर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर लेस है, ठीक है, छोटा है, 9 ग्रेटर है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 9/10 इज लेस देन 4/10, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन है। न्यूमिनेटर को चेक करना है और जिसका न्यूमिनेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। 9/10, अब 9 इज ग्रेटर देन 4, तो 9/10 ग्रेटर देन 4/10, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, यहाँ पे ग्रेटर आता है। इन द फ्रैक्शन 2/5, फ्रैक्शन 2/5 में 5 क्या कहलाता है? 5 इज द न्यूमिनेटर। वो कहते हैं कि एक फ्रैक्शन है 2/5, इसमें 5 का नाम क्या है इस नंबर का? वो न्यूमिनेटर। तो ये गलत है क्योंकि न्यूमिनेटर तो हमारे पास टॉप नंबर होता है, 2 इज न्यूमिनेटर। हियर यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5, सो न्यूमिनेटर नहीं है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स के साथ उनके लिए मल्टीपल चॉइसेस भी गिवन होंगी, हमने चेक करना होगा विच वन इज ट्रू फॉर दिस। पार्ट ए इज एन एक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 2/7 इज, 2/7 की एक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगी? 2/14। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, ये तो 1/7 होगा, सो ये इसके इक्वल नहीं है। 4/7 ये तो किसी भी एक टेबल से कैंसिल ही नहीं होते। 4/14, 2 2 4, 2 7 14, इट इज इक्वल टू 2/7, सो द राइट आंसर इज 4/14। नेक्स्ट पार्ट बी, इन द गिवन फिगर द शेडेड पार्ट इज, हमारे पास यहाँ पे एक फिगर गिवन है, इसके शेडेड पार्ट्स की फ्रैक्शन हमने चेक करनी है। 3/6, 4/6, 1/6 और 2/6। अब देखें इस फ्रैक्शन के टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, 3 ये और 1 ये, सो द राइट फ्रैक्शन इज 4/6। नेक्स्ट पार्ट सी, 4/9 एंड 3/10 आर। अब यहाँ पे देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, सो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। ये कौन सी फ्रैक्शंस है? अनलाइक फ्रैक्शंस, ओके, लाइक फ्रैक्शंस नहीं है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, हम किसी एक फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी नहीं है, सो इनके लिए जो ट्रू आंसर होगा वो क्या होगा? लाइक फ्रैक्शंस। अब पेज नंबर 2 आपको ये एक्सप्लेन किया जा चुका है पार्ट सी तक। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे पार्ट डी। 37/5 इज, 37/5 ये फ्रैक्शन कौन सी है? लाइक फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन? अब देखिए लाइक फ्रैक्शन तो ये है नहीं, अनलाइक भी नहीं है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करते हैं। इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर स्मॉलर, सो दिस फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर और डिनोमिनेटर लेसर, सो एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ट्रू। पार्ट ई, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमिनेटर ग्रेटर स्मॉलर होता है, ठीक है। न्यूमिनेटर प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास छोटा होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होगा हमारे पास? ग्रेटर। सो लेस देन द न्यूमिनेटर क्या न्यूमिनेटर से छोटा होता है? ग्रेटर देन द न्यूमिनेटर। इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता, सो लेस भी नहीं होता, ग्रेटर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1 2 3 इज आर कंप्लीटेड और आपने इनको अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। अब आपके पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है फिगर्स के साथ, आपने उन फिगर्स को चेक करके ट्रू जो होगी, जो करेक्ट फ्रैक्शन होगी, आपने उस पर सर्कल करना है। पार्ट ए आपकी बुक पे सॉल्व है, पार्ट बी मैं सॉल्व करूंगी। आपके पास एक
आपके पास एक फिगर है जिसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स हमारे पास न्यूमिनेटर जो भी नंबर हो उसका डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। 1/4 1/6 1/9, 1/6 को लेंगे। अब इसमें से वर्कआउट कितने पे हुआ है, 1, तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनती है, 1/6। राइट फ्रैक्शन कौन सी हुई, 1/6। सो हम सर्कल किसको करेंगे, 1/6 को। नेक्स्ट पार्ट सी, एंड पार्ट सी इज हमारे पास जो शेप है इसके 4 पार्ट्स हैं और 1 पार्ट हमारे पास शेडेड है। 4 में से 1 पे हमने वर्कआउट किया है, सो हमारे पास जो फ्रैक्शन होनी चाहिए 1/4, 1/4 1/3 1/2। 1/4 पे हम सर्कल करेंगे। पार्ट डी, 2/4 1/3 2/3। अब जो हमारे पास शेप है इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, टोटल 3 पार्ट्स हैं और 2 पे हमने वर्कआउट किया है। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो 2/3 आनी चाहिए। 2/4 1/3 2/3 इज दिस। हमारे पास जो राइट फ्रैक्शन है वो 2/3 है। पार्ट ई और एफ आपने खुद सॉल्व करना है और आपने ये क्वेश्चन भी अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। बुक पे आपको जो राइट फ्रैक्शन लगेगी आप उस पर सर्कल कर देंगे। ये जो 3 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं यहाँ से देख के समझ के आप उनको इन सर्कल करेंगे और ई और एफ को आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि उसमें जस्ट आपने जो ट्रू फ्रैक्शन होगी आपने उसमें कलरिंग करनी होगी। ओके, क्वेश्चन 5 आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट द फॉलोइंग, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि एक आपकी बुक पे सॉल्व है, पार्ट ए आपकी बुक पे सॉल्व है, पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। आपके पास एक फिगर है और उसके 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3। ओके, अब 1/3 आप इन दोनों नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3, इसके साथ भी मल्टीप्लाई 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 3/9। अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो 3/9 को 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, इट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 3/9। ओके, 1/3 इज इक्वल टू 3/9। ये एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इट मीन्स अगर आप इन पार्ट्स को 9 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपने एक और शेप ड्रॉप करनी होगी जिसमें आपने कितने पार्ट्स बनाने होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। ओके, पार्ट सी आपने खुद सॉल्व करना है। पार्ट डी हम सॉल्व करने लगे। इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स हैं। फ्रैक्शन है 1/4। 1 एक शेप थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड द फ्रैक्शन इज 1/4। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3 4 3 ज़ा 12, आंसर इज 3/12। अब 3/12 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 1/4। इट मीन्स 1/4 इज इक्वल टू 3/12। आप 1/4 लिखें या 3/12 लिखें, बात एक ही है क्योंकि वो दोनों एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इधर भी 1/4 है इक्वल टू इस साइड पे भी 1/4 है। इट मीन्स आप इन पार्ट्स को अगर 12 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें, 4 पार्ट्स को 12 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें तो आपकी फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट ई, पार्ट ई में जो आपके पास शेप है इसकी टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 पार्ट्स हैं। 1/5 फ्रैक्शन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से, 5 को भी 2 से। ओके, 2/10 आ जाएगा। 2/10 को आप सिंप्लीफाई करें। आपने नंबर एक ऐसा लेना है जो उसके एक्विवेलेंट बन सके। ओके, अब अगर यहाँ पे आप 3 लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो भी आपके एक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे। अगर आप 3 लेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15, तब भी आपके पास 1/5 एक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी। अगर आप 4 लेंगे, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो आ जाएगा 4/20। तो 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स आप इन नंबर को जिस भी नंबर के साथ लेंगे आपके पास एक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। 2/10 आ गया, 2/10 को सिंप्लीफाई करें, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 1/5 दोनों साइड पे आ गया। इट मीन्स अगर आप इन 5 पार्ट्स को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो आपकी फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड पे 1/5 1/5 आ गया है। इट मीन्स 1/5 इज इक्वल टू 2/10। 1/5 और 2/10 दोनों एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, and question 7 is look at these fractions tables then complete the equivalent fractions। आप इन fractions tables को चेक करें
और एक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को कंप्लीट करें। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके पास सॉल्व आपकी बुक पे मौजूद है। पार्ट बी में सॉल्व करूँगी 6/4 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 3। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लैंक गिवन है। आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस ब्लैंक को फिल करना है और फिर आपने एक टेबल ड्रॉ करना होगा जिस तरह से आपको एक्टिविटीज में गिवन थे। 4/6 इज इक्वल टू 2/3। 4/6 इट फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टेबल ड्रॉ करेंगे, ये फुल पार्ट है उसका। ठीक है, आप उसको 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 के इक्वल है क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। इट मीन्स आप 4/6 लिखें या 2/3 लिखें, बात एक ही है, दोनों इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आप उन 2 पार्ट्स को भी देखें, इस पार्ट को और इस पार्ट को भी, आप इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इसको भी 2 पार्ट्स में। जब 2 पार्ट्स को आप अलग अलग 2 मजीद पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 4 पार्ट्स बन जाएंगे। ओके, तो वो फ्रैक्शन हर किसी में कितनी आ जाएगी? 2/4, 2/4, 2/4, क्योंकि आपने 2 से 4 बनाए हैं। ठीक है, 2/4, 2/4। अब आपने 4 पार्ट्स को 6 में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 बस इसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, इन 2 पार्ट्स को आप 3 बना दें, इन 2 पार्ट्स को भी आप 3 बना दें, आपके पास ऑटोमेटिकली ये 6 पार्ट्स टोटल बन जाएंगे और आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन थी 4/6 वो आपके पास आ जाएगी। 4/6 या 2/3 आप जो भी लिखें, लेकिन हमारे पास चूंकि क्वेश्चन में 4/6 गिवन थी तो आप 4/6 ही लिखेंगे। 4/6, 4/6। ओके, पार्ट सी इज 2/3 एंड ब्लैंक बाय 6। ब्लैंक में आएगा 4 क्योंकि 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक टेबल में इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब आप इन 2 पार्ट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एज अ होल। ठीक है, तो ये 1 और 2 दो थे, हमने 1 2 और 3 इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इन 3 पार्ट्स को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, इसको हमने, या अगर आप इनको 2/3 भी रहने देंगे तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर 6 भी बना लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपने यहाँ पे इसको आप छोड़ दें, आप इसको इतना ही रहने दें 2/3 तक। ओके, 2/3 तक ही आपने सॉल्व करना है क्योंकि हमारी जो फर्स्ट फ्रैक्शन थी इससे हमारी कंप्लीट हो जाती है। हम मजीद फर्दर इस पर नहीं करेंगे, इस फ्रैक्शन तक हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे जो डिमांड की गई है, जो आपका पार्ट ए सॉल्व है, वो इस तरह से है कि आपने इस फ्रैक्शन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्ट्स थे, 2 को हमने 3 में डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन बन गई 2/3। आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट डी और ई आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट एफ इज 3/5 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 10। ओके, एंड ब्लैंक में आएगा हमारे पास 6/10। 6/10 को जब आप 2 से 2 3 ज़ार 6, 2 5 ज़ार 10, ये 3/5 के इक्वल आ जाएगा। सो आप 3/5 लिखें या 6/10 लिखें, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उन 3 पार्ट्स को नेक्स्ट हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा और हमारे पास उसकी फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ऐसा टेबल ड्रॉ किया जिसमें 3 पार्ट्स है 1 2 एंड 3। अब हमने इन 3 पार्ट्स को 5 बनाना है, 1 2 3 4 5। उन 3 पार्ट्स को हमने 5 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3/5 3/5 एंड 3/5। नेक्स्ट हम 6/10 तक नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी एक साइड की हमारी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई है और हमें पता है कि 3/5 6/10 के इक्वल है। सो 3/5 को हमने सॉल्व किया तो इट मीन्स हमने 6/10 को सॉल्व कर लिया। ओके, सो हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। पार्ट जी और एच आपने खुद सॉल्व करने हैं। पार्ट ए बी सी डी सॉल्व, पार्ट ए बी सी एंड एफ और सॉल्व फॉर यू। पार्ट डी ई एंड एफ जी एच आप खुद सॉल्व करेंगे। योर एक्सरसाइज 3A इज कंप्लीटेड। ओके, आज हमने एक्सरसाइज 3A कंप्लीटली सॉल्व किया। 1 to 7 उसमें क्वेश्चन थे, टोटली हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट हम कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3B का भी स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।